हाँ, तो अब इसके आगे स्टार्ट करना क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, हाई स्कूल में तुम लोग पढ़े होगे कि अगर आप क्या नाम है, दो लाइंस दे दी जाए, दो लाइन हो अगर आपके पास, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों लाइंस कैसे हों, पैरेलल, कैसे हों, पैरेलल। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि एक लाइन उसी पे ओवरलैप कर रही हो, उसी पे क्या कर रही हो, ओवरलैप। ठीक है, क्या नाम बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन। और इसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन। और इसको क्या बोलते थे, कौन साइड, कौन साइड। ठीक है, या कॉन्करेंट बोल दो। अगर आपके एक लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो पैरेलल होने की क्या कंडीशन हुआ करती थी, पैरेलल होने की हाई स्कूल में जो कंडीशन हुआ करती थी वो थी a1 बाई a2, ये इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन हुआ करती थी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, और अगर ये कौन साइड है, मतलब ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी क्या कंडीशन होती थी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ये सब के सब क्या होने चाहिए, सेम। तो ये तो भाई पैरेलल है, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 0। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर ये कौन साइड है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनाइट, और इसके कितने मिलेंगे, 1। तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 1। मान लेते हैं फर्स्ट लाइन कितनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a1 और a2 का जो रेशियो होगा b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास दो लाइन है, दोनों की इक्वेशन है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी एक यूनिक पॉइंट पे करेंगे, यहाँ पे इसे कौन सा पॉइंट बोलोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो पॉइंट आपको क्या करेगा, मिलेगा। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो तेजी के साथ, इसको लिखना है, लिखो। ठीक है,
इसके बाद में इंटरसेक्टिंग लाइन के क्वेश्चन लिख लो, एक उसी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो एक, सो दैट 2x plus 3y minus 8 equals to 0 and x minus 5y plus 9 equals to 0 are a intersecting line or a intersecting line, and also find intersecting point। तो दो इक्वेशन है, दो लाइंस हैं हमारे पास। एक लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 equals to 0। सेकेंड लाइन है हमारे पास प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पहली बात तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है। ये दोनों क्या हैं, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या प्रूफ करोगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही तो कंडीशन थी, यही तो कंडीशन है हमारी कि भाई अगर ये इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इक्वल हो गए तो या तो पैरेलल हो जाएंगे या तो कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो a1 कितना है 2 बाई 1 और ये कितना है 3 बाई माइनस 5। ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये कैसे लाइन है, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करो, इसको क्या कर दो, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वही वो पॉइंट होगा। आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसके पास कितने x थे, 2। इसके पास भी 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x। यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोनों, 3y प्लस 10y 13y। और ये कितना हो गया भाई, माइनस 18 और माइनस 8 26 माइनस में इक्वल्स टू 0। तो 13y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, किसी में भी रख दो। 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह में कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा 1, 2। ठीक है, लिखो तेजी के साथ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बोल दो। ये कितना होगा 1, ठीक है। तो अगर दो लाइन हैं और अगर वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए।
ओके, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो लाइन्स, अगर दो लाइन्स है तो उनके बीच में क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि वो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कॉन्साइड हो सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग होंगे तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि वन सोल्यूशन मिलेगा, कॉन्साइड होंगे तो इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, पैरेलल होंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन ये क्या होगा? तो कॉन्करेंट लाइन जो होता है ये किसी एक पॉइंट से जनरेट होता है, यानी कि अगर तीन लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे मिल रहा है तो उसे कौन सी लाइन बोलोगे? कॉन्करेंट, ठीक है। यानी कि ये यहीं से निकला है ये लाइंस, तो इन लाइंस को क्या बोलोगे? कॉन्करेंट लाइंस, हाँ, ठीक है, क्योंकि इनका जनरेशन पॉइंट कहाँ से है? एक से, या एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ठीक है, तभी वो क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट। तो अगर तीन लाइंस है हमारे पास, मिनिमम यही पूछा जाता है, तीन लाइंस हैं और तीनों की इक्वेशन है क्या क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अगर ये तीन लाइन है तो इसकी क्या कंडीशन होगी कि ये कॉन्करेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो कंडीशन अगर आपको निकालना है तो क्या होगा कंडीशन कि इन तीनों से रिलेटेड क्या निकालेंगे? एरिया, या सॉल्व कर लो, दो को सॉल्व कर लो, तीसरे को पुटअप कर दो, यानी कि दो को सॉल्व करोगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और जो तीसरा होगा उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इनकी कंडीशन क्या होती है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इनका जो मॉडुलस आता है वो कितना आता है? 0। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी, कंडीशन, हाँ, डिटरमिनेंट वैल्यू कॉन्करेंसी, ठीक है। तो अगर तीन लाइन कॉन्करेंट है तो उनकी क्या कंडीशन होगी? इन सब के कोफिशिएंट को लिखो सीधा इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में, और वो क्या होने चाहिए? उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। हो गया। इसके बाद में आता है इमेज ऑफ ए पॉइंट, एक तरीके से कह सकते हो इमेज पॉइंट। इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखो, अगर हम बात करें कि एक पॉइंट है हमारे पास जिसकी वैल्यू कितनी है? 2,2, ये कितना है? 2,2। एक्स एक्सिस के अबाउट इसका इमेज पॉइंट कितना होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट इसका इमेज पॉइंट कितना होगा? तो ये अगर 2,2 है तो जाहिर सी बात है कि ये एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो 2 ही रहेगा। तो जितना ऊपर 2 है उतना क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी कि ये यहीं कहीं पे आएगा 2,-2। यानी कि अगर हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे दिए जाते हैं तो उनका इमेज निकालना बहुत ईजी होता है। उनका क्या होता है? बहुत ईजी होगा कि डायरेक्ट उसको क्या कर दो? रिफ्लेक्ट कर दो एक साइड से दूसरे साइड में। लेकिन जब हमको एक लाइन दे दिया जाता है तो वहाँ पे निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है वो पॉइंट, वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन, इसका इक्वेशन क्या है? ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोल दो तुम लोग h कामा k, h कामा k। इसका क्या निकालना है? इमेज निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? इसके, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये लाइन इधर है तो कहाँ आ जाएगा? यहीं कहीं पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उस पॉइंट को आपको क्या करना है? निकालना है। तो निकालना है तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट को बोल देते हैं, क्या है वो? कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट को हमने x ही बोल दिया, x कामा y बोल दिया। क्या बोल दिया? x कामा y। तो ये पॉइंट जो होगा वो कितना होगा? x माइनस एच अपॉन इसका कोफिशिएंट a इक्वल्स टू y माइनस k अपॉन b इक्वल्स टू माइनस 2 a, x की जगह पे h रख दो, प्लस b, y की जगह पे क्या रख दो? k, प्लस c अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू। इनको एक बार इसके इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इनको इसके इक्वल करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y। ठीक है, तेजी से लिखो इसको, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस का, ये भी याद रखना। ये स्टेट लाइन में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इमेज जरूर पूछेगा वो। और तो कुछ है ही नहीं, सब हाई स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं, और क्या है उसमें? कुछ बचा है? कुछ है नहीं है। ठीक है, हो गया? तो अगर आपको एक लाइन दे दिया जाए, उस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए, कौन सा पॉइंट नाम दे दो? कुछ नाम दे दो भाई, x1 y1 दे दो, या h कामा k दे दो, जो आपको अच्छा लगे वही दे दो। और इसका क्या निकालना है? इमेज निकालना है। इमेज पॉइंट कितना है? x कामा y। कितना है? x कामा y। तो ये x कामा y जो होगा, ये पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस एच अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस k अपॉन b इक्वल्स टू माइनस टू a h प्लस b k प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका फुट ऑफ पॉइंट बताओ। क्या बताओ? फुट बताओ। ठीक है, परपेंडिकुलर फुट। तो फुट के लिए क्या करोगे? तो ये तो हो गया कौन सा फॉर्म? इमेज का। किसका हो गया? इमेज का। तो फुट के लिए क्या करते हैं? इसी को हाफ कर देते हैं, इसी को हाफ कर दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये बड़ा काम का इक्वेशन है। ये आपके पास लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास h कामा k। तो आप क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। इसका नाम अगर हम x कामा y रख दें तो ये कितना होगा? x माइनस एच अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस k अपॉन b इक्वल्स टू माइनस a h प्लस b y प्लस c और b k प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है। और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये भी याद रखना, इनसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हाँ, किसी का इमेज निकालोगे तो फिर परपेंडिकुलर तो हो गई फिर, नहीं बेंड करोगे तो फिर तो नहीं निकाल पाओगे ना। ओके, तो PYQ स्टार्ट करें। एक दो क्वेश्चन आज कर लेते हैं, और कल घर पे ही रहोगे तो भी देख लेना, तुम्हारा ये कल सुबह PYQ का वीडियो हो जाएगा, वहाँ से तुम देख सकते हो इसको, ठीक है। आराम से PYQ का देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो क्वेश्चन, लिखो ए लाइन पास थ्रू 2,2, a line pass through 2,2 and perpendicular to the line, and perpendicular to the line 3x plus y equals to 3, 3x plus y equals to 3, ठीक है। its y intercept is क्या होगा, इसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। ये 1992 में पूछा गया था, ओडिशा JEE 2009 में, IIT स्क्रीनिंग में पूछा गया था 1992, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन है, वो कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास कर रही है, और ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे। तो कोई भी लाइन हमको दी गई हो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का जनरल इक्वेशन तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कैसे, अगर ये लाइन है तो उसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये कहाँ से के पास हो रहा है, 2,2 से, तो यहाँ से 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 3 2 जा 6, 6 माइनस में है और प्लस में 2, कितना हो जाएगा, -4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यानी कि वो लाइन होगी क्या, वो होगी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि वो लाइन क्या होगी, ये। अब इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस y को उधर भेज दो, x प्लस 4 इक्वल्स टू 3y, इस 3 को इधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू x/3 प्लस 4/3। अब इसका कंपेरिजन करो, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना, 4/3। और अगर आपको ऐसे नहीं कन्वर्ट करना है तो y एक्सिस इंटरसेप्ट c है, तो y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, x की, तो x इक्वल्स टू 0 कर दो y की वैल्यू। ये क्वेश्चन कह रहा है ए लाइन पास थ्रू, एक लाइन है वो पास कर रही है कहाँ से, 2,2 से, और परपेंडिकुलर है, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, तो उस लाइन का y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है, इस लाइन से परपेंडिकुलर है और वो पास हो रही है कहाँ से, यहाँ से, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा, जनरल इक्वेशन ही होगा। अब ये वो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये किससे पास हो रहा है, 2,2 से, रख दो वैल्यू 2,2, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो वो स्पेसिफिक लाइन भी आ गई, ठीक है।
ये IIT 1992 में पूछा गया है और 2009 ओडिशा से, ठीक है। तो कल स्टेट लाइंस के जितने भी PYQs हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे सुबह सुबह। कल तो छुट्टी है तुम लोग का, नहीं है? मस्त।